हर बार बिक गया, इस उम्मीद में कि इलाज किसी दिन तो कारगर साबित होगा, बेटा किसी दिन फिर से पहले की तरह चहकने लगेगा। जज के लिए छोड़िए, आप सोचिए एक माँ जिसने बेटे को जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में रखा, आज खुद कह रही है कि यूथनेशिया के पेपर पर मैं हस्ताक्षर करूंगी। हरीश एक ऐसी वेजिटेटिव स्थिति में है जिसमें वो हो सकता है हमें सुनता हो, लेकिन हम नहीं जानते। मन कहता है क्यों, दिमाग कहता है जरूरी है। कुछ ऐसी मनस्थिति सुप्रीम कोर्ट के जज की भी रही होगी। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके बीच जिस विषय को लेकर हाजिर हो रही हूँ उसमें कोई खबर नहीं है, कुछ नया नहीं है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे अब तक आप वाकिफ नहीं होंगे। कुछ सवाल हैं और उन सवालों को लेकर मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक दर्शक की तरह आज इस प्रस्तुति को न देखें, अपनी राय जरूर जाहिर करें, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी हो चुकी है। आज इस खबर पर चर्चा करते हुए मन भारी है, समझ नहीं आ रहा कि प्रतिक्रिया कैसे दी जाए, क्योंकि अक्सर एक इंसान के लिए भावनाएं जो होती हैं, खुश, गम, हंसी, खुशी, मतलब इसी तरह के आपकी भावनाएं होती हैं। आज जिस विषय को लेकर के आपके बीच हाजिर हो, सोशल मीडिया पर उस खबर से जुड़ी हुई, उस घटना से जुड़ी हुई वीडियोस की भरमार है। आप कल से लेकर अब तक जितनी बार भी रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे ना, हर दूसरा तीसरा वीडियो गाजियाबाद के हरीश राणा का ही होगा। वही हरीश राणा जो भारत में यूथनेशिया का पहला केस है। एक्टिव यूथनेशिया तो भारत में अलाउड नहीं है, पैसिव यूथनेशिया भारत में कुछ खास सर्कमस्टांसेस में दी जा सकती है। हरीश राणा वो पहला केस होंगे जिन्हें पैसिव यूथनेशिया दिया जा रहा है। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शनिवार को अपनी सोसाइटी से निजी वाहन में हरीश को लेकर एम्स पहुंचे और इससे पहले का एक वीडियो सामने आया। ब्रह्म कुमारी सिस्टर लवली ने उनके माथे पर एक चंदन का तिलक लगाया और जो शब्द कहे वो सीने को छलनी करने वाले थे। बहुत शांत तरीके से कहा गया, सबको माफी देते हुए, सबको माफ करते हुए उड़ जाओ। यकीन मानिए, जितने शांत अंदाज में ये बातें कही गई, एक साधारण सा दिल रखने वाला आम इंसान उस वीडियो को देख करके उसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे, ये मैं सोच भी नहीं सकती। कल से लगातार सोच रही थी कि इस विषय को लेकर आपके बीच आऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। मन कहता है क्यों, दिमाग कहता है जरूरी है। कुछ ऐसी मनस्थिति सुप्रीम कोर्ट के जज की भी रही होगी जब उन्होंने इस फैसले पर हस्ताक्षर किए होंगे। काफ़ी दलीलें, काफ़ी ओपिनियंस, एक्सपर्ट्स की राय, परिवार की स्थिति, परिवार की भावनाएं, परिवार क्या सोचता है, सब कुछ तो जाना और उसके बाद एक ही चीज़ समझ में आई कि शायद यहाँ से आगे और कुछ हो ही नहीं सकता। यथास्थिति कब तक बनी रहेगी वो तो 13 सालों से हर कोई देख ही रहा है। चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला हरीश राणा, बड़े सपनों के साथ परिवार ने उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए मशक्कत की। बच्चे की मेहनत ने नतीजे भी दिए। इंजीनियरिंग की परीक्षा को निकालना और फिर सेकेंड ईयर तक पहुंचना और अच्छा परफॉर्म करना। हरीश राणा का रिकॉर्ड अच्छा था, लोग ये बताते हैं।
लेकिन फिर अचानक एक घटना, बालकनी से चौथी मंजिल से गिरना, सर पर एक ऐसी इंजरी जिससे वो कभी रिकवरी नहीं हो पाया, डीप कोमा में जाना, और उसके बाद लाइफ सेविंग सपोर्ट के ज़रिए 13 साल से ज़िंदगी का यूं ही चलना। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कोशिशें बहुत की गई। डॉक्टरों ने इलाज को लेकर के हार मान लिया कि अब इसके बाद इस स्थिति का कोई इलाज नहीं है। मतलब हरीश एक ऐसी वेजिटेटिव स्थिति में है जिसमें वो हो सकता है हमें सुनता हो, लेकिन हम नहीं जानते। कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा गैजेट नहीं है जो ये बता सके कि क्या हम जो बातें करते हैं, हम जो कह रहे हैं, उसे वो समझ सकता है, सोच सकता है या नहीं। लोग इसे कोमा कह रहे हैं, ब्रेन डेड कह रहे हैं। लाइफ सेविंग कुछ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं जिसकी बदौलत 13 साल से वो चल रहा है। ट्रकोस्टोमी, जिसके ज़रिए वेंटिलेटर के ज़रिए गले में एक कट लगाया जाता है और एक छोटा सा डिवाइस लगाते हैं जिसके ज़रिए फिर मरीज़ को सांस दिलाई जाती है मशीनों के ज़रिए। कैथेटर लगा हुआ है जिससे यूरिन पास होता है। ऑब्वियसली डायपर नीड्स भी होंगी मोशन इत्यादि पास करने के लिए। पेट में पैक ट्यूब लगाई गई है। पहले हो सकता है आरटी लगाया गया हो, लेकिन आरटी बहुत लंबे समय तक एडवाइजेबल नहीं होता है क्योंकि मरीज़ को उसमें और भी तकलीफ़ें होती हैं। तो फिर एक पेट में कट लगा दिया जाता है और एक पैक ट्यूब लगा दी जाती है जिससे पोषण जो है मरीज़ को वहाँ से दिया जाता है। लिक्विड फॉर्म में ही ज़्यादातर होता है। उसकी पूरी टेक केयर करना आसान नहीं है। फिर मरीज़ पड़ा हुआ रहता है बिस्तर पर, जब वो खुद से हिलडुल भी नहीं सकता, एक करवट भी नहीं ले सकता। आप सोच करके देखिए, आप और हम अगर बहुत देर तक किसी एक पोजीशन में रह जाते हैं तो झिनझिनी सी होने लगती है, हाथ पैर भारी से हो जाते हैं। कई बार तो लगता है पैर उठाना भी बहुत मुश्किल, और बहुत देर तक वो स्थिति बनी रहती है। अब सोचिए, हरीश राणा 13 साल से उस स्थिति में है। बिस्तर पर कितनी भी करवट दिलवा लीजिए, कितनी मालिश, कितनी मसाज भी आप करवा लीजिए, बेड सोर्स होने लगते हैं ऐसी स्थिति में। और हरीश राणा को वो भी स्थितियाँ जो हैं हो रही थी। परिवार बहुत टेक केयर कर रहा था और बहुत ना चाहते हुए भी एक्सपेंडिचर अच्छा होता है, खर्चा बहुत होता है। घर बार बिक गया इस उम्मीद में कि इलाज किसी दिन तो कारगर साबित होगा, बेटा किसी दिन फिर से पहले की तरह चहकने लगेगा। माँ बाप धीरे धीरे और बूढ़े हो रहे थे। सोच के देखिए, घर बार बिक गया, आसान नहीं है। स्थिति को बयां करना उतना ही मुश्किल है जितना कि उस स्थिति से परिवार इतने सालों से जो जूझ रहा है। उनकी बेबसी, लाचार की, जब सुप्रीम कोर्ट में गए और ये कहा कि अब बस बहुत हुआ, हमारे बेटे को सम्मान पूर्वक, डिग्निटी के साथ अब इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी जाए, ये फैसला इतना आसान हो ही नहीं सकता। जज के लिए छोड़िए, आप सोचिए, एक माँ जिसने बेटे को जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में रखा, आज खुद कह रही हैं कि यूथनेशिया के पेपर पर मैं हस्ताक्षर करूँगी। इलाज आप कर नहीं पा रहे, सुधार हो नहीं रहा, हमारे बाद इसका क्या होगा, दुर्गति हो रही है। मतलब ये शब्द आपने भी सुने होंगे कि कभी कोई मरीज़ बहुत तकलीफ़ में होता है तो लोगों के मुंह से बरबस निकल जाता है कि यार इससे अच्छा तो उसे मुक्ति मिल जाती। शायद परिवार को अब वही समझ आ रहा था कि इससे तो अच्छा कि भगवान उसे मौत दे देता, कुछ दिन रोते बिलखते परिवार तसल्ली कर लेता। लेकिन 13 साल से एक उम्मीद कि शायद बेटा ठीक हो जाए, वो उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी है। वरना कोई पिता जाकर कोर्ट में ये नहीं कहता कि मेरे बेटे को मौत दे दो, कोई माँ ये हस्ताक्षर कर ही नहीं सकती। लेकिन हरीश राणा के माँ बाप ने ये किया है। पहले ज़रा उनकी माँ ने जो कहा, पिता ने जो कहा, जो प्रतिक्रियाएं अब तक आईं, और वो एक वीडियो, मार्मिक वीडियो जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और जितनी बार आंखों के सामने आता है, हर एक स्क्रोल के साथ दिल भारी होता जा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी है, बेबसी समझ में आती है। मुझे लगता है कि सही शब्द बेबसी है कि कहीं क्या करें, क्या। साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन यहाँ आकर के हम बेबस हो जाते हैं। प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है।
आपको कैसे लगता होगा? कुछ नहीं बोल सकते हम। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। बहुत मुश्किल होता है इस स्थिति से गुजरना। कहना, सोचना, कल्पना करना शायद आसान हो, लेकिन जिन पर बीत रही होती है उनके लिए आसान कतई नहीं था। और उससे ज़्यादा मुश्किल रहा होगा इस फैसले तक जाना कि उसके अंग दान कर देते हैं। जिन्हें उसके अंग मिलेंगे उनको देख करके तसल्ली कर लेंगे कि हमारा बेटा आज भी इस दुनिया में है। कहना आसान होता है, आज भी कितने लोग ऑर्गन डोनेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर, जो जानकारी मिली, पड़ोसियों ने बताया कि हरीश के पिता आए थे और वो बेटे के ऑर्गन डोनेट करने की लेकर के मन बना रहे थे तकरीबन 2 साल पहले से। यानी उनकी मनस्थिति आज अचानक ऐसी नहीं हुई, काफ़ी लंबे समय से। क्योंकि दिन रात जब आप देख रहे हैं कि आप डेली जाते हैं, बच्चे को 3 टाइम फीड या लिक्विड डाइट पर हैं तो फीड शायद ज़्यादा देते रहे होंगे। नॉर्मली 10 से 12 फीड्स कहे जाते हैं, ज़रूरी होता है मरीज़ की टेक केयर के लिए। वेंटिलेटर पर कृत्रिम सांसों की ज़रूरत, पलके तक वो झपका रहा है, लेकिन क्या वो आपको सुन पा रहा है, देख पा रहा है, समझ पा रहा है? क्या उसका दिमाग जो उसके साथ हो रहा है वो सब महसूस कर पा रहा है, बस रिएक्ट नहीं कर पा रहा? ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि साइंस यहाँ आकर के बेबस हो जाता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। एम्स की डॉक्टरों से भी बाकायदा इससे पहले एक रिपोर्ट ली गई थी कि क्या स्थिति है और उनका क्या ओपिनियन है। अंततः कोर्ट ने ये माना कि यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया ही एकमात्र जो उम्मीद की किरण है परिवार के सामने कि बेटे को डिग्निफाइड तरीके से, सम्मानजनक तरीके से दुनिया से रुखसती कराई जा सके। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी। जज साहब रुआंसे हुए, पिता रुआंसे हुए और फिर बहुत शोर शराबे के बिना बेटे को एम्स लेकर पहुंच गए। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डॉक्टर्स की टीम धीरे धीरे करके, हो सकता है इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पेग ट्यूब एक चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना, विड्रॉ किया जाना। ट्रेकोस्टमी ट्यूब, जो मैंने गले की आपको लाइन बताई जहाँ से एक होल करके वेंटिलेटर के लिए लाइन बनाई जाती है और फिर उसी के थ्रू, वो भी इतना आसान नहीं होता, बार बार उसमें सक्शंस करने पड़ते हैं, सीक्रेशन जमा हो रही होती है, मरीज़ खुद से उसको थ्रो नहीं कर सकता। और यहाँ हरीश की स्थिति में तो हालत ये है कि वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर सकता, कुछ बता ही नहीं सकता कि उसे तकलीफ़ क्या है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, आसान मौत दिया जाना, शांतिपूर्ण तरीके से, सम्मानजनक तरीके से, ये सब आप जान चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी लगा कि उस पूरी प्रोसीजर को, प्रक्रिया को तो आप तो बताऊं। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्या हम इतने बेबस हैं कि हम हरीश के लिए कुछ और तरीका नहीं ढूंढ सकते थे? परिवार के पास जो बेबसी है वो समझ आती है। इलाज में पैसा बहुत लग रहा है, हाथ खाली हो चुके हैं और माँ बाप की उम्र भी हो रही है। उन्हें मालूम है कि अब उनके बाद उनके बेटे का ना तो इलाज हो सकेगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी, वो बेबसी समझ में आती है। लेकिन क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक युवक जो वेजिटेटिव स्टेट में है उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ना देख सके? हम दावे तो करते हैं, विज्ञापन इतने सारे देते हैं कि हम गरीबों का मुफ्त इलाज कराएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी, तो करते ना, कोशिश तो करते। मुझे मालूम है ब्रेन डेड की सिचुएशन में डॉक्टर्स का ये कहना है कि मरीज़ ठीक नहीं हो सकता और 13 साल एक लंबी अवधि होती है। अगर मिरेकल होना होता तो अब तक हो चुका होता। इससे पहले भी एक प्रकरण का जिक्र जो किया जा रहा है, एक नर्स के साथ जो रेप अटेम्प्ट की कोशिश और फिर उसे गले से चेन से बांधकर मारने की कोशिश में वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। घटना 70 के दशक की थी और मौत 2015 के आसपास जाकर हुई।
45 साल की अवधि बहुत बड़ी अवधि होती है, लोग उसकी भी दलील दे रहे हैं। लेकिन बीते दिनों ही बाकायदा स्क्रॉल करते समय एक वीडियो और सामने आया जहां एक महिला को ब्रेन डेड बता दिया गया। घर में मातम पसर गया, अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। हॉस्पिटल से उनको लेकर के निकले, एम्बुलेंस रास्ते में एक गड्ढे में टकराई, झटका बहुत ज़बरदस्त था और महिला वापस रिवाइव कर गई। डॉक्टर्स ने वहाँ भी महिला को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया था। क्या ये मिरेकल था? और अगर मिरेकल होते हैं तो क्या उसी मिरेकल की कोशिश हम हरीश राणा के केस में नहीं कर सकते थे? ये अधिकार किसी को कौन देता है कि किसी की जिंदगी की सांसों को कब रोकना है, इसका फैसला ले। भारत में इसकी इजाजत नहीं है। पैसिव यूथनेशिया की है अंडर सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन यहाँ पर जितनी खबरें मैंने देखी, जितनी सुनी, जितनी समझी, यही समझ में आता है कि माता पिता रोज अपने बच्चे को तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकते। वो नहीं देख पा रहे। 13 साल कर लिया, अब बस पता नहीं, मतलब उनको बहुत हिम्मत आई होगी इस फैसले तक पहुंचने में। लेकिन मैं अब तक इस फैसले के प्रति एक पॉइंट भी नहीं खड़ा कर पा रही मेरिट्स का, कि क्यों ये इजाजत क्यों दी गई। अगर पेग ट्यूब के जरिए उसे पोषण दिया जा रहा है, वेंटिलेटर के जरिए सांसें चल रही हैं, और बाकी जो आपने कैथेटर लगा रखा है, मैंने यूरिन बैग भी देखा, यूरिन ड्रेन भी जो वीडियो फोटोज आई उसमें ठीक दिख रहा है, यानी कि शरीर के बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। और आप भाग्य विधाता बन रहे हैं। मतलब माँ बाप कहते हैं कि हमने रखा, हमने देखा, अब ये फैसला हमें करने दीजिए, हम साइन कर देते हैं। कुछ लोग बहुत सम्मान के साथ, सहानुभूति के साथ में इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत तकलीफ से अच्छा होता है कि मरीज को आसान मौत मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 32 साल के हरीश राणा को यूं जाना चाहिए। प्रक्रिया चल रही है, वो खबर भी आ जाएगी। लोग लगातार जो इस खबर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं बार बार कि कोई अपडेट, कोई अपडेट। हम किस अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं? कि हरीश राणा ने अपनी अंतिम सांस ले ली। नहीं, हमें आदत पड़ गई है इस तरह की खबरों के साथ कौतूहलवश जानकारी जानने की। मैं आज उससे रिलेटेड कोई जानकारी बता ही नहीं रही कि एम्स में क्या हो रहा है, कब क्या होगा। सोच करके देखिए, कोई इंसान अगर गले से ट्रैकोस्टोमी के जरिए भी सांस ले रहा है और आप उसे हटा रहे हो, वो बता भी नहीं पा रहा होगा, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है अपनी बेबसी। कौन जाना चाहता है इस दुनिया से? ये भी तो उसकी इच्छा शक्ति है कि 13 साल से उस स्टेट में होते हुए भी वो है। पैग हटाना, विड्रॉ करना, मतलब आप उसे फीड देना बंद कर देंगे, पोषण देना बंद कर देंगे। एक दिन में भी मौत हो सकती है, 10 दिन भी लग सकते हैं। अक्सर सुनती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब किसी गरीब का कोई व्यक्ति वेंटिलेटर तक चला जाता है तो डॉक्टर्स बताने लगते हैं कि देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, सरकारी में तो खैर अभी ये हालात नहीं पैदा हुए कि अब कुछ सुधार नहीं हो सकता, बस मशीन पर ही है। मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि झूठा बिल बनाते हैं, मरीज तो कब का मर गया लेकिन वेंटिलेटर का बिल बना रहे थे। आपने सुना होगा। खुद मेरे परिवार में एक ऐसी घटना हुई थी जहां डॉक्टर्स ने हमें बुलाकर बोला कि मरीज ब्रेन डेड है। इनफैक्ट शब्द थे दिल्ली से सटे नोएडा में एक बड़ा रिनाउंड 5 स्टार हॉस्पिटल कम होटल, जहाँ पे डॉक्टर्स, HOD ने, न्यूरो डिपार्टमेंट ने हमें बुला के बोला था कि पेशेंट ब्रेन डेड है। मट्टी शब्द का इस्तेमाल किया था और कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए, ट्रीटमेंट लंबा चला, वो मरीज
3-4 महीने बाद हमने उस हॉस्पिटल से पेशेंट शिफ्ट किया, क्योंकि हम होपलेस नहीं होना चाहते थे और हमारी हिम्मत नहीं थी कि वेंटिलेटर बंद कर सकें। हमने किसी दूसरे अस्पताल में, छोटे अस्पताल में, जहाँ वेंटिलेटर और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था थी, और हम अपने हिसाब से मरीज़ को, मतलब जो और जैसे हमें बेड सोर्स दिख रहे हैं तो मसाज करा सकें, इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था हमने की। और आप यकीन मानिए 3-4 महीने बाद धीरे धीरे मरीज़ की आंखें, जैसे हम आवाज़ लगाते थे जिस तरफ से, उनकी आंखें पुतलियाँ पलटनी शुरू हुई, लेफ़्ट राइट। हम बोले हाथ उठाएं तो वो हाथ भी उठाने लगे। हमने बोला हल्का सा पैर उठाएं तो थोड़ा बहुत पैर जितनी ताकत ही हिलाते थे। तो ये स्थिति, यानी वो सुनते थे, समझते थे। डॉक्टर्स ने कह दिया ब्रेन डेड, लेकिन वो स्थिति को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। इंसानी भूल भी तो हो सकती है। लेकिन हरीश राणा के माँ बाप शायद ये मान चुके थे कि उनका बेटा एक्चुअल में एक मृत शरीर ही है, बस कृत्रिम सांसों के जरिए जिंदा। और दिल पर तसल्ली रख कर के उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट से परमिशन मिल गई। वो प्रक्रिया आज कल परसों मशीन आप हटा देंगे। आप कहते हैं बिना तकलीफ के सम्मानजनक तरीके से मौत। मेरा यही सवाल है, गले से पाइप हटा के, पेट से पेग ट्यूब हटा कर, ट्रकोस्टमी हटा के, पेग ट्यूब हटा कर के, कैथेटर हटा कर के, अगर आप ये कहते हैं कि ये सम्मानजनक मौत है, किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, खाना ना दिया जाए 10-12 दिन, 15 दिन तक, पानी ना दिया जाए, तो वो इंसान कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा? वो उसकी अपनी शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ ऐसा ही हरीश राणा के साथ नहीं हो रहा है क्या? ये मेरा सवाल है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, लेकिन तकलीफ हो रही है। और सवाल है कि क्या इस ऑर्डर को रिवर्स नहीं किया जा सकता? कोई सरकार आगे नहीं आ सकती कि हम फर्दर देखेंगे, बाहर के किसी डॉक्टर को बुला लेते। इतना तो आप अपना विज्ञापन करते हैं, महिमा मंडित करते हैं कि हम गरीबों का, हम ज़रूरतमंदों का इलाज कराते हैं। हालांकि पता नहीं कितने लोगों को मिलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर इलाज ना करा पाने की जो स्थिति होती है ना फैमिलीज़ की, वो उस बेबसी को बताती है, बयां करती है। जब आपको पता होता है कि जेब में पैसे ही नहीं बचे दवाई लेने के लिए, इलाज कराने के लिए। शायद यही स्थिति थी आज हरीश राणा की फैमिली की भी, कि सब कुछ तो बिक चुका है, ख़त्म हो चुका है, आगे कुछ है नहीं, कितने दिन चला पाएंगे, इसलिए कोर्ट चले गए। क्योंकि खुद से अपने हाथ से तो अपने बेटे का गला नहीं घोट सकते ना। ऐसा करने वाले लोगों की भी कमी नहीं होगी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या इस देश की सरकार व्यवस्था के पास इतनी इच्छा शक्ति की कमी है कि ऐसे मरीजों के लिए खुद से सामने आए? ये कह दिया गया कि इस मामले ने एक नज़ीर पेश की है, और ऐसे कई मामलों के लिए राह खुल गई है। कई लोग होंगे हरीश राणा जैसे ब्रेन डेड सालों से। मैंने भी देखा था, एक दादरी में करियर की शुरुआत में मैं गई थी, पिटाई से युवकों की स्थिति हो गई थी, ऐसे ही देखा था। लेकिन जब मैंने जाकर के देखा तो वो परिवार कहता था कि वो कुछ समझ नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा रहता है, हाथ पैर हिला रहा है वो अपने हिसाब से, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, ये बताया गया था, ब्रेन डेड बताया गया था। और फैमिली का कहना था कि हम तो भाई जैसे मतलब खिला पिला जिस तरह से भी उसको रख सकते हैं जिंदा। मैंने ऐसे 2-3 केसेस देखे हैं। और ये फैसला करना कि बस अब मरीज को बंद कर दीजिए। आपने कल वो वीडियो देखा हो अगर सिस्टर लवली वाला, तो जब वो उसके माथे पर हाथ रख रही हैं, बहुत प्यार से समझा रही हैं, सबसे माफ़ी मांगो, सबको माफ़ करते हुए उड़ जाओ, उस वक्त वो मुंह में शायद सलाइवा है या कुछ है जो भटकने का गेस्चर मरीज की तरफ से है। ये ब्रेन डेड में हो सकता है क्या? मेरा सवाल डॉक्टर से है। He was only in vegetative state. He cannot react. He cannot respond to your questions and answers or your prayers. But he is alive.
and you are taking his life with an order passed from SC saying we are giving him a dignified death, painless death, in the most calmful manner. सम्मानजनक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, दर्द रहित मौत दे रहे हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, इससे ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। आपसे चाहती हूँ अपना कमेंट दें, हमें बताएं ऐसे विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस फैसले को लेकर आपकी खुद की क्या राय है। अगर आप इस स्थिति में हो तो खुदा ना खास्ता किसी के भी परिवार के साथ ऐसी स्थिति हो, आप क्या करते? नमस्कार।